हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी क्लास 4th एग्जामिनेशन का। तो इसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग का सेक्शन हम जो उसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग का जो हमारा है वो है 20 मार्क्स का। तो हमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो दूसरे टॉपिक है, मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जनरल अवेयरनेस है, उनकी भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लाएंगे। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग की करेंगे 20 क्वेश्चंस वो देखेंगे और 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस भी देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको रीजनिंग के अपने 4th क्लास के एग्जामिनेशन में। तो देख लेते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, आपको इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चंस हैं, 4 जो ऑप्शंस हैं आपके, इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है जो कि ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, जो सबसे अलग है। यहाँ पे 3 जो हैं वो सेम होंगे, सेम कैटेगरी होगी उनकी, और एक की क्या होगी कैटेगरी, वो होगी डिफरेंट। तो हमने देखना है कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। डज नॉट मतलब जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो हमने देखने हैं 4, उसके बाद देखते हैं कौन सा अलग है। सबसे पहले है दिनार, डोर, डॉलर एंड रुपी। तो देख के हमें आंसर मिल गया। दिनार क्या है, करेंसी है। डॉलर क्या है, ये भी करेंसी है। और रुपी क्या है, ये भी करेंसी है। तो ये जो तीनों आगे, ये आ गई करेंसीज। और यहाँ पे आ गया डोर। तो डोर हमारी करेंसी नहीं है, डोर आ गया, दरवाजा आ गया ये। और ये करेंसी दिनार, डॉलर और रुपी क्या है, ये करेंसी है। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, डोर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा था विच डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो ग्रुप में कौन सा बिलोंग नहीं करता, डोर। दिनार, डॉलर एंड रुपी आर द करेंसीज, ये करेंसी है। और जो डोर है वो करेंसी नहीं है। तो डोर जो है इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, गन इज रिलेटेड टू बुलेट इन द सेम वे चिमनी इज रिलेटेड टू। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि गन दिया हुआ है। तो गन रिलेट करती है बुलेट से। गन आ गई हमारी और आ गई बुलेट। तो गन और बुलेट का रिलेशन देखना है। इन द सेम वे चिमनी इज रिलेटेड टू। तो जिस तरह से गन और बुलेट का रिलेशन है, हमने वैसे ही चिमनी का रिलेशन देखना है इन ऑप्शन से। 4 ऑप्शन कौन से हैं, हाउस, रूफ, बी है हाउस, रूफ, स्मोक एंड ग्राउंड। तो ये 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं किस तरह से मैच कर रहे हैं। जैसे आप देखो, गन का बुलेट है। अब गन आ गई, गन से क्या निकलती है, बुलेट निकल रही है, गन से बुलेट निकल रही है। अब चिमनी से क्या निकलेगा, घर नहीं निकलेगा, छत नहीं निकलेगा, ग्राउंड भी नहीं निकलेगा। स्मोक, जी हाँ, चिमनी से क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। हमने जिस तरह से गन का बुलेट के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जिस प्रकार जो फर्स्ट का रिलेशन है उसी प्रकार आपने दूसरे का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का है गन इज रिलेटेड टू बुलेट, मीन्स गन से बुलेट फायर करते हैं, बुलेट निकलती है। उसी प्रकार हमने देखना है चिमनी से क्या निकलता है। तो चिमनी से हमारी निकलती है स्मोक। तो हाउस भी गलत है, रूफ भी गलत है, ग्राउंड भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट, जो है स्मोक। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच इज द वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट करा था, तो इनमें से कौन सा ग्रुप से में बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन है सॉसर, मग, जार एंड जग। तो क्लियरली हमें इंडिकेट हो रहा है कि जो सॉसर है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो ये तीनों सेम कैटेगरी में आ गए। हमारा मग हो गया,
जग हो गया, जार हो गया, तीनों की कैटेगरी सेम है। तो जो सॉसर है वो है डिफरेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सॉसर, क्योंकि हमने फाइंड करना है कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको भी आएगा। तो देखिए क्या है, ए बी सी बी सी डी और पी क्यू आर। तो अब देखिए ए बी सी डी से ए बी सी इज टू बी सी डी। अब क्या हुआ है, ए बी सी, देखिए ए बी सी, उसके बाद क्या हुआ आगे, ये वाला आगे कंटिन्यू हो गया, बी सी, उसके बाद आगे डी। अब यहाँ देखिए क्या है, पी क्यू आर। अब देखिए जिस तरह से ये हुआ है ए, आगे बी सी को हम कैरी फॉरवर्ड कर लिए, यहाँ पे क्यू आर को हमने क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, क्यू आर। अब बी सी के बाद क्या था, डी, वहाँ क्यू आर के बाद क्या आएगा, एस, क्यू आर एस। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं क्यू आर एस फर्स्ट, जी हाँ, फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्यू आर एस। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या है, करेक्ट। बस इसी तरह से आपने देखना है कि ए बी सी से बी सी डी कैसे बना। तो जिस तरह से ये बन रहा है उसी प्रकार आपने पी क्यू आर से आगे जो ऑप्शंस आपको आएंगे उस तरह से आपने बनाना है। जैसे ए बी सी है, बी सी को कैरी फॉरवर्ड किया आगे बी सी, फिर आगे नेक्स्ट डी आ गया। उसी प्रकार पी क्यू आर से क्यू आर को कैरी फॉरवर्ड किया क्यू आर एस। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए पार्ट। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, देखिए पिन इज टू निप और यहाँ क्या है, ट्रिप। पिन है, निप है और यहाँ है ट्रिप। अब हमने देखना है कि पिन से निप कैसे बना। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये पिन का अपोजिट कर दिया, क्या आ गया, निप, एन आई पी। बस आपने क्या करना है, ट्रिप का कर दो उल्टा, पी आई आर टी। देखिए ऑप्शन है कहीं पी आई आर टी, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो है पी आई आर टी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड वन, पी आई आर टी। बस आपने देखना है क्वेश्चन को ये कैसे बन रहा है, पिन से निप बना, उल्टा हो गया, बस ट्रिप को उल्टा कर दिए, पी आई आर टी। तो करेक्ट है सी पार्ट। बस आपको गाइस इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फोर्थ क्लास का एग्जामिनेशन है, इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे। तो ज़्यादा इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा टफ होंगे, बाकी बेसिक क्वेश्चन होंगे। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए क्या है, मेडिसिन इज टू सिकनेस। तो क्या है, मेडिसिन है और क्या है, सिकनेस। एज बुक इज टू। तो अब मेडिसिन का सिकनेस से देखिए कैसे रिलेशन है। मेडिसिन सिकनेस को दूर करती है, सिकनेस हमारी दूर होती है मेडिसिन से, मेडिसिन खाते हैं। और बुक क्या दूर करेगी, स्टोरी नहीं, इग्नोरेंस, ऑथर को नहीं दूर करेगी, ब्रेक को भी दूर नहीं करेगी। तो क्या है, इग्नोरेंस। हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट। तो जिस प्रकार मेडिसिन इस सिकनेस को दूर करती है, उसी प्रकार बुक दूर करती है इग्नोरेंस को। तो आंसर क्या है, करेक्ट सी। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ये है सीरीज हमारे पास आ गई। तो आपको इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, जो बंच में आ सकते हैं आपको 3 क्वेश्चन जैसे ये हैं। तो अब सीरीज में देखिए क्या है, फर्स्ट सीरीज देखते हैं 0, 1, 8, 27 एंड 64। अब देखिए 0, 1 को छोड़िए, अब 8 देखिए किसका, 2 का क्यूब है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 27 9 का क्यूब है, 64 किसका है, 4 का क्यूब है। बस हमने पकड़ लिया ये क्यूब है, इसका मतलब यहाँ देखिए 0 का क्यूब क्या आ गया, 0, 1 का क्यूब क्या आ गया, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। अब हमने क्या निकाला है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या है, 125। देखिए है ऑप्शन सी पार्ट, देखिए 125 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आ गया 125, ये क्यूब की सीरीज थी। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज देखिए 2, 7, 12, 17 एंड 22। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब आपको स्क्वायर क्यूब ना लगे फिर आप क्या लो, डिफरेंस लो, सबसे इजी मेथड। तो डिफरेंस लीजिए, देखते हैं 2 + 5 7, 7 और 12 में कितना है डिफरेंस, 5 का, 12 और 5 17, 5 5 की सीरीज आ रही है, 17 और 5 22। अब नेक्स्ट क्या होगा, 22 और 5, 22 और 5 कितना आ गया, 27। देखो ऑप्शन है सी पार्ट, देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट 27। बस आपने क्या किया, डिफरेंस निकाला, सबसे इजी मेथड है ये। बस डिफरेंस ढूंढिए क्या आ रहा है। तो डिफरेंस में क्या आ रहा है, 5 की सिर्फ 5 5 5 5 5 सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 का लगाया, 22 + 5 किया, हमारा आ गया 27। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस सीरीज में क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लास्ट फाइंड आउट करना था, अब ये बीच में आ गई, सेंटर में आ गई, मिड टर्म सीरीज। इसमें क्या, ये भी इजी है, हमें देखने में टफ लगेगी कि 5 के बाद हमें पता ही नहीं है तो
ब्रेक लग जाएगी यहाँ पे। बट आप ये पोर्शन छोड़ो, आगे देखो 20, 40, 80 को देखो, ठीक है। 20 का डबल क्या हुआ 40, 40 का डबल हो गया 80। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 10 है मतलब 5 का डबल है, तो देखिए 10 को डाल के देखिए, 10 डाला, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का 40, 40 का 80। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट 10। यहाँ पे आप 15 भी डाल सकते हो, फिर 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा करोगे नहीं 20 नहीं आ रहा, 22 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 50 हो जाता है। तो हमारे पास सबसे इजी, जब हमने यहाँ देख लिया डबल हो रहा है 20 40 80 मीन्स 5 का डबल 10 है, 10 ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में हमें 10 मिल गया तो हमने 10 को मार्क कर लिया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 10। तो इसी प्रकार आपको सीरीज़ आ जाएगी एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। तो 9 क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बचे हुए हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन हमने क्लास पढ़ा था रिलेशनशिप कंसेप्ट में। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अ मैन इंट्रोड्यूस द बॉय, एक आदमी ने एक बॉय को इंट्रोड्यूस किया। कैसे किया, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। क्या कह रहा है, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की जो डॉटर है उसके फादर का वो क्या है, सन है। तो ये ऑप्शन से सन इन लॉ, सन, ब्रदर एंड फादर। तो इसको डायग्रामेटिकली है ये बिल्कुल इजी, पढ़ के भी आप आंसर दे सकते हैं, बट डायग्रामेटिकली हम इसको जो फैमिली ट्री है वो बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ही इज सन ऑफ द, यहाँ से देखते हैं फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। तो माई वाइफ्स डॉटर, तो ये मैन है, ठीक है, इसकी ये वाइफ आ गई, ये वाइफ आ गई, माई वाइफ्स डॉटर, तो वाइफ की डॉटर और इसकी डॉटर सेम है, तो ये आ गई डॉटर, डॉटर आ गई। अब देखिए फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, फादर ये आ गया, वाइफ की डॉटर, क्या है, ही सन ऑफ द फादर, मतलब जो वाइफ की डॉटर है, ये जो डॉटर है इसका जो फादर है उसका क्या है, सन है। इसका फादर क्या है, ये इसका क्या है, सन, सन ऑफ द फादर ऑफ वाइफ्स डॉटर। फादर क्या है, ये है, वाइफ्स की डॉटर का फादर खुद हो गया, और इसका क्या है, सन है। तो बस इसका सन ले आओ, ये वाला आदमी, ठीक है, सन आ गया इसका, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये ब्रदर सिस्टर आ गए। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट रिलेशन डिड द बॉय बियर टू द मैन। तो ये जो बॉय है इसका रिलेशन मैन के साथ क्या है, तो इसका मैन के साथ क्या है, ये इसका सन है, मैन का क्या है, सन है। ऑप्शन देखिए सन है, हाँ, बी पार्ट करेक्ट आंसर। वापस देख लेते हैं, क्या ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। तो ये मैन है, इसकी वाइफ आ गई, वाइफ की डॉटर मीन्स इसकी भी डॉटर आ गई, इसकी डॉटर का जो फादर है ये फादर आ गया खुद, इसका सन है, तो इसका आ गया सन ये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इनका रिलेशन क्या है, तो ये इसका क्या लगा, सन लगा, और ये फादर। पूछा क्या है, बॉय का रिलेशन पूछा, तो बॉय का बताना है। तो बॉय का रिलेशन मैन के साथ क्या है, बॉय इज़ द सन ऑफ द मैन, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, क्या है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन हमारा, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पिजन, बर्ड एंड डॉग। तो ये नीचे कुछ डायग्राम्स दी हैं, हमने बतानी है कौन सी डायग्राम बेस्ट रिलेशन इंडिकेट करती है पिजन, बर्ड और डॉग में। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो डायग्राम्स देखिए, ये आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए इसमें सिंगल सिंगल लो, ये पिजन, ये डॉग, ये बर्ड, नहीं ये एक ले लो, पिजन, डॉग, बर्ड, ये बर्ड, डॉग, पिजन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बर्ड को देखते हैं। तो बर्ड क्या है, ये बड़ी क्लास आ गई, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स आ जाएंगे, पिजन आ गया, पैरट आ गया, स्पैरो आ गई, तो ये बर्ड ब्रॉडली आ गया, तो ये आएगा, बड़ा सर्कल आएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब बर्ड और पिजन, पिजन क्या हो गया, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब देखिए ये हमारा बर्ड जो आ गया, ये आ जाएगा, ये बर्ड, ये आ जाएगा बर्ड, ये आ गया बर्ड। तो ये ब्रॉड कैटेगरी आ गई, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स आएंगे। हमारे पास पिजन भी है,
तो पिजन जो आ जाएगा वो बर्ड के बीच में आ जाएगा। पिजन आ गया बीच में, क्योंकि ये बर्ड है तो बर्ड की कैटेगरी में है, तो ये बर्ड के अंदर आ जाएगा पिजन। अब देखिए दूसरा क्या, डॉग। डॉग हमारा बर्ड्स में है नहीं, डॉग बर्ड में नहीं है, तो डॉग आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, ये आ गया डॉग, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे अगर एनिमल होता सपोज, तो आप ये ले लेते एनिमल, ये आ गया एनिमल, और ये आ गया डॉग, और ये ले लेते पिजन। पिजन आया था हमारा बाहर में, बट यहाँ पे बर्ड है और बर्ड पिजन है, तो बर्ड आ गया बड़ा सर्कल, उसके बीच आ गया पिजन, और डॉग आ गया बाहर। अब देखिए इस तरह का ये जो ऊपर वाली वेन डायग्राम, इस तरह के हमारे पास है, एक बड़ा सर्कल है, उसके बीच में एक छोटा और एक बाहर। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है, ये देखिए बड़ा सर्कल, ये आ गया बर्ड, ये आ गया हमारा बर्ड, और ये बीच में आ गया पिजन, ये हमारा पिजन, और ये आ गया हमारा डॉग। तो जो आंसर करेक्ट है वो है फर्स्ट। बस आपने इस तरह से समझना है, जैसे ये आपने देख लिया बर्ड एक ब्रॉड कैटेगरी है, वो आ जाएगा बड़ा आ जाएगा हमारा। अगर यहाँ पे सभी डिफरेंट होते, सपोज यहाँ पे हो जाता फिश होता, तो अब फिश अलग है, डॉग अलग है और पिजन अलग है, तो इस तरह की डायग्राम आती। ये आपकी ये वाली आई थी कि फिश डॉग अलग। अगर यहाँ पे डॉग की जगह स्पैरो होता तो फिर ये आनी थी, ये बर्ड हो गया, ये स्पैरो और ये पिजन हो गया, तो फिर इस तरह की आपको डायग्राम आनी थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन 11th। तो नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन। तो 12th में इस तरह की आपको फिगर्स आएंगी, जैसे ये 3 फिगर्स दी हैं, इस तरह की फिगर्स आएंगी, आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी है, इसकी बनानी है सीरीज़, किस तरह का ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है 8, फिर ये डाउन एरो, फिर x और फिर OR 0 ले लो, इसमें 0 8 डाउन एरो x 0 8 डाउन एरो। अब ये 3 में देखना आपने सीरीज़ किस तरह से बन रही है, उसके बाद ऑप्शन में आपने राइट को चूज़ करना है। अब देखिए 8 है यहाँ पे, और यहाँ से 8 चला गया यहाँ नेक्स्ट पोजीशन में, और यहाँ से 8 आ गया नीचे वाली, ये जो पोजीशन है ये नीचे वाली में आ गया। एरो यहाँ से इसके बाद कहाँ नीचे है, नीचे आ गया, और स्टार देखिए यहाँ आ गया, और ये 0 क्या चला गया, ऊपर चला गया। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे चल रहे हैं सभी। अब देखिए 8 है, 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब ये 8 यहाँ आ गया, ये एरो यहाँ चला गया, बिल्कुल स्टार यहाँ चल। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये हमने पकड़ लिया, 8 नेक्स्ट में गया। अब ये नेक्स्ट में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर, और फिर ऊपर आ रहे हैं। अब ये ऐसे घूम रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन ऑप्शंस में हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल गया किस तरह से घूम रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट होगा वो कैसे होगी। अब ये स्टार यहाँ जाएगा, स्टार जाएगा यहाँ, 0 आएगा यहाँ, 8 आएगा यहाँ, और एरो चले जाएगा ऊपर। तो फर्स्ट में एरो देखो, डाउन एरो फर्स्ट कहाँ है, तो इसी में है, तो एक ही में, तो आपका एक ही करेक्ट आंसर उसी वक्त आपका करेक्ट हो जाएगा। बट आगे दे हम चेक कर लेते हैं। अब हमारा डाउन एरो चला गया ऊपर, स्टार चला जाएगा आगे, स्टार आगे, बिल्कुल 2 हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं। अब 8 0 देखिए नीचे आएगा, 0 नीचे है बिल्कुल, 8 इधर आएगा, 8 इधर है, बिल्कुल चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। हमारा आंसर क्या है, सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से ही आएंगे, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपने देखना है कि कैसे ये फिगर्स जो है कैसे चेंज हो रही हैं। अब यहाँ कुछ और भी आ सकता है, आपने बस देखना है कि फिगर में चेंजिंग कैसे हो रही है। अब 8 इधर चला गया, एरो इधर आ गया, x इधर आ गया, और 0 ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपने देखना है कि फिगर्स की चेंजिंग कैसे हो रही है। आप इसी प्रकार आप इन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ भी आपको नहीं लर्न करना, बस आपने देखना है कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। और वेन डायग्राम में भी आपने ऐसे ही करना है, आपने बड़ी स्टेटमेंट देखनी है कि बड़ा क्लास के आगे, जैसे यहाँ वर्ड है तो बाकी पिजन उसके बीच आ गया, डॉग उसके बाहर आ गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन के क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। राम वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट, राम ईस्ट की तरफ चल रहा है, एंड देन टूवर्ड्स साउथ, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो वेस्ट की तरफ मुड़ गया, एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट,
फिर वो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ गया। इन विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ। अब हमें बताना है कि जो राम है वो अभी कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। तो गाइस जब भी इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन आए, आप क्या कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे बना लेते हैं, प्लस बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप इस तरह से बना लें, प्लस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बस उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये हमने बना लिया, अब क्वेश्चन पढ़ो। राम वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए ये है राम, आर लिख लेते हैं। राम वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रहा है जी, ईस्ट की तरफ ले चलो इसको, एंड देन टूवर्ड्स साउथ। अब ईस्ट से कहाँ मुड़ गया जी, साउथ की तरफ। अब साउथ में नीचे आ जाओ, नीचे आ गया। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ही टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट। अब ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, साउथ से वेस्ट इधर है, देखिए साउथ है, वेस्ट इधर आ गया, तो वेस्ट की तरफ मुड़ गया, टूवर्ड्स वेस्ट। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब वेस्ट में चलने के बाद ये अपने, ये क्या, लेफ्ट हो गया। अब देखिए अब यहाँ चल रहे हैं इस तरह से, देखिए अब लेफ्ट कौन सा हो गया हमारा, ये आ गया। तो दैट मीन्स लेफ्ट ये नीचे वाला है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, बहुत बच्चे, जो जब हम पेपर देख रहे हैं तो इस तरह से होगा, हम अपना लेफ्ट देख लेते हैं, बट वहाँ हमने ऑब्जेक्ट जो यहाँ है उसका लेफ्ट देखना है। अब इसका लेफ्ट आ गया नीचे, ये इस तरफ चल रहा है तो लेफ्ट आ गया हमारा नीचे, टर्न्स टूवर्ड वेस्ट एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट आ गया। अब इन विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ। अब बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन पे चल रहा है। तो ये है, देखिए कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो आंसर आ गया साउथ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्शन प्रॉपरली आपने इंडिकेट करनी है कौन सी डायरेक्शन में चलना है। आप बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए और यहाँ बोलते हैं वहाँ पे आप उसको चलाइए। जैसे ये आगे चला, फिर वो रहा साउथ आया, साउथ के बाद ये क्या बोल रहा है कि ये वेस्ट की तरफ आ गया और ये फिर लेफ्ट चला गया। तो लेफ्ट मीन्स नीचे आ गया, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप क्लियर हो गया ये आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन का है, तो इधर बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा साउथ आ गया, ये ईस्टर्न एरिया आ गया, ये राजस्थान वेस्टर्न एरिया आ गया। बस इस तरह से आप अपने जो इंडिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ क्या है, 14th क्वेश्चन, ये भी डायरेक्शन का है बट ये कुछ चेंजिंग है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। रिचा ड्राइव्स 8 किलोमीटर, तो इसको अंडरलाइन कर लो ऐसे, 8 किलोमीटर टू द साउथ। तो रिचा ने ड्राइविंग कर रही है साउथ की तरफ, 8 किलोमीटर चली, उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया और ड्राइव किया 5 किलोमीटर, अगेन उसने लेफ़्ट टर्न लिया और ड्राइव किया 8 किलोमीटर। अब बताना है हाउ फार इज़ शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वहाँ से वो कितने दूर है। तो गाइस देख लेते हैं, बनाइए, रिचा ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द साउथ। तो ये रिचा है, अब साउथ क्या है, नीचे, नीचे आई कितनी, 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए और ये 8 किलोमीटर साउथ आ गई। टर्न्स लेफ्ट, अब ये, अब यहाँ हमने अपना लेफ्ट नहीं देखना, उसका लेफ्ट, ये नीचे है इस तरह से है, लेफ्ट ये आ गया तो हम इस तरफ जाएंगे। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट हो गई, लेफ्ट साइड, यहाँ से हमने अपना नहीं उसका देखना है, रिचा का लेफ्ट टर्न लिया एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ड्राइव किया कितना, 5 किलोमीटर। अगेन शी टर्न्स लेफ्ट, अब इस तरफ है, लेफ्ट आ गया हमारा, ये वाला आ गया, तो अब इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगी। अगेन शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर इसने ड्राइव किया, तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये भी 8 है तो ये भी 8 बराबर आ गया। शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये है हमारा एंड पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, कितने दूर है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उससे ये कितने दूर है। तो देखिए यहाँ कितना है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 किलोमीटर। देखिए 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल ये ऑप्शन है हमारा 5 करेक्ट। तो 5 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो जो 5th ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। बस आपने इस तरह से देखना है,
जो डायरेक्शन वो बोल रहे हैं दी है उसी प्रकार हमने उसको उस डायरेक्शन पे चलाना। जितना 8 दिया है 8 लिख दिया, 5 दिया है 5 लिख दिया, 8 दिया यहाँ 8 लिख दिया। अब हमने बताना है कि वो जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर आ गई वो 5 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए क्या है 3, 5, 8 और 13। तो 3 भी नहीं बनता, 8 भी नहीं बनता, 13 भी नहीं बनता, और हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है जो करेक्ट वो है हमारा 5। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको ये जो डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं ये क्लियर हो गए हैं। एग्जाम में आपको इसी तरह से ये सिंपल क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन का, ये आ सकता है, या फिर ये मैथमेटिकली क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। तो 14 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो नेक्स्ट बच गए हमारे 6 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए हंगर इज टू फूड, यहाँ क्या है थर्स्ट। तो हंगर हमारी क्या दूर करता है? फूड। भूख हमारी दूर करता है खाना। उसी प्रकार थर्स्ट प्यास क्या दूर करेगा? वाटर, ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। तो हमें प्यास, क्या चीज़ हमारी प्यास बुझाती है? पानी। तो क्या है आंसर? वाटर। बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, या विद इन 2-3 सेकेंड्स इनको सॉल्व कर सकता है। आपने हंगर का देखना है, हंगर क्या दूर करता है? खाना, फूड करता है, और थर्स्ट हमारी दूर करेगा वाटर। तो 15 का आंसर आ गया ए पार्ट। तो 16 देखते हैं। फूड, स्टमक, यहाँ है फ्यूल। तो हमने आगे निकालना है क्या आएगा। ऑप्शन है इंजन, ऑटोमोबाइल, रेल एंड एरोप्लेन। अब देखिए फूड कहाँ जाता है हमारा? स्टमक में खाना खाएंगे हमारा पेट में जाएगा। और फ्यूल कहाँ जाएगा? इंजन में जाएगा, ऑटोमोबाइल में जाएगा, रेल में जाएगा, या एरोप्लेन में जाएगा? एरोप्लेन में नहीं जाएगा, रेल में भी नहीं, ऑटोमोबाइल में भी नहीं। तो सही इसका रिलेशन जो है वो हमने देखना। तो सही किस में जाता है? जो फ्यूल है हमारा तेल वो इंजन में जाता है। इंजन आगे रेल में भी है, एरोप्लेन में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी इंजन है। बट हमने रिलेशन देखना है, यहाँ फूड जा रहा है स्टमक में, बॉडी में नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है स्टमक में, और फूड। तो फ्यूल कहाँ जाएगा? वो इंजन में जाएगा। तो सही रिलेशन आ गया हमारा इंजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 1/7 इज टू 1/4, यहाँ है 1/9। तो आपने इसका इसके साथ देखना है। 1/7 से 1/14 कैसे बना? 7 2 ज़ा 14, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 9 2 ज़ा क्या आएगा? 18। 1/18 देखिए ऑप्शन है कहीं? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्या आ जाएगा? 1/18। तो 1/7 था, 7 2 ज़ा 14 और 9 2 ज़ा 18। तो जो करेक्ट है वो आपने लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं गाइस, क्या है? स्पॉट द ऑड वन। तो इनमें से ऑड जो है उसको हमने स्पॉट करके आउट कर देना है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आएंगे। ऑड वन हो गया, ये वाले हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, रिलेशन वाले, सीरीज आ गई, डायरेक्शन आ गई, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए। बाकी जैसे वेन डायग्राम वो 1-1 2-2 क्वेश्चन उसके भी आ जाएंगे। तो स्पॉट द ऑड वन। तो ऑड वन देखिए कि इसमें क्या है? ग्रीन, रेड कलर और ब्लू। तो इसमें ऑड क्या है? ग्रीन, रेड, ब्लू। तो ये तीनों क्या आ गए? हमारे कलर्स आ गए। ठीक है, ये कलर हैं। तो ये एक देखिए ब्रॉडली बता रहे हैं ये क्या है? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कैटेगरी किस में आ गए? कलर्स में आ गए। तो ये सभी रंग हैं, और ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कलर। तो यहाँ पे वो सब रंग है, बट कलर तो रंग नहीं है, इसमें बहुत से कलर आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमने ऑड बताना है, इनमें से अलग है। ये भी ग्रीन कलर आ गया, रेड कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, ये ब्रॉडली बताया है कलर। तो हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर? सी। हमने ऑड वन दिखाना है। तो ऑड वन क्या है? सी। 19th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ क्रूड इज रिटन एज, अगर क्रूड को हम ऐसे लिखें BSTED, देन मॉइस्ट को हम कैसे लिखेंगे? तो इसको यहाँ निकालते हैं, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्या है? क्रूड। क्रूड आ गया हमारा। तो क्रूड का बना है बस्टेड, BSTED। तो अब हमने देखना है क्रूड से बस्टेड कैसे बनेगा। अब देखिए एक एक वर्ड को हम देख के चलते हैं। यहाँ पे सी है, तो सी से देखिए B -1 हुआ है, एक पीछे चले गए। अब R से देखिए, R से S क्या हुआ? +1 हो गया है, एक ऐड किया। और यहाँ पे U से क्या है? -1T। और यहाँ D से क्या है?
+1 ई, और यहाँ ई से क्या है -1 डी। अब इसमें क्या है, पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह की ये सीरीज़ है। तो यहाँ उसी प्रकार हम बनाएंगे MOIST को। तो मोइस्ट को देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, -1, तो यहाँ पे -1 करेंगे, क्या आएगा हमारा L आ गया, L + 1 M, मतलब M से एक माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा L आ जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए L कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा गलत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो गाइस आपको ये कुछ ट्रिक्स हैं एग्जाम में कि हमने पूरा सॉल्व नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम आधा सॉल्व करके ही निकालें। अगर यहाँ पे एक ही होता, यहाँ भी कुछ और होता, तो बस एक ही निकाल के हम सीधा इसको टिक कर देते। बट यहाँ पे अब L हमारे 2 आ रहे हैं, तो आगे चलना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं, O को देखते हैं। O का क्या आएगा, +1 है ऊपर, तो आ जाएगा P, तो O का आ गया P। LP देखो कहाँ है, LP ये D में है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, करेक्ट D। बस आपने इतना ही करना है। अगर ऊपर भी P होता फिर हम आगे चलते। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए LP। उसके बाद I को देखो, अब I का क्या है, -1 हो गया, तो H आ जाएगा। तो यहाँ S का क्या है, S का T आ जाएगा, और यहाँ पे T है, तो T का क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। LPHTS, LPHTS। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आ गया आंसर। तो हमने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म देखनी है। अगर फर्स्ट सब में अलग अलग है तो एक ही हो जाएगा। अगर फर्स्ट जैसे 2 में आ रही है, फिर हमने 2 टर्म्स तक ही सॉल्व करना है, हमने पूरा सॉल्व नहीं करना। तो इसी तरह से करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो 19th क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया। अब 20th क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ बस इज रिटन एज DWU, बस को लिखा है कैसे, DWU लिखा है, देन कार इज रिटन है। तो अगर बस को DWU लिखा है तो हम कार को कैसे लिखेंगे। तो देखिए बस, और यहाँ पे अलग हम करके लिखते हैं आराम से। यहाँ क्या है, बस, तो बस का क्या बना, DWU। देखो कैसे बना, BCD +2 UVW +2 STU +2, तो सब में +2 हो रहा है। CAR, कार का क्या बनेगा, E आ जाएगा हमारा, C D और E, A B और C +2, R S और T, ECT आ गया हमारा। ECT देखो है कहीं पे, तो ये जो B ऑप्शन है ECT हमारा, ये C है, करेक्ट आ गया। तो बस आपने देखा बस से DWU कैसे बना, तो हमने बना दिया। 2 प्लस हो रहे हैं, तो हमने कार में भी 2 प्लस करके हमने क्या बन गया, ECT। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन पेपर हमारा रीजनिंग का, क्लास 4th का रीजनिंग जो सेक्शन था, उसमें हमें 20 मार्क्स आएंगे और 20 क्वेश्चंस होंगे। तो हमने जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह का आपको एग्ज़ाम में भी पेपर आएगा, जैसे ये क्वेश्चंस थे इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट हमारे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ भी हो आप कभी भी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और आप क्लासेस भी चल रही हैं तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं, हमारी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।